आज का वचन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य हैं वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 बोरे या नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं बुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। पाखंड हमारे जीवन की कायरता है जो हमें अपने जीवन की वास्तविकता से जुड़ने नहीं देती। ये हमें इस भ्रम में रखता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, पर यह हमारी उन्नति में बाधक का कार्य करता है। यीशु ख्रीस्त हमेशा से ही उन्नति के प्रवर्तक रहे हैं, और इसलिए वे चाहते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। एक तरफ पाखंडता हमें नकारात्मक गुणों को प्रोत्साहित करती है जो हमारी शांति छीन लेती है। इसलिए यीशु ख्रीस्त हमें प्रोत्साहित करते हुए ईश्वर के अनुग्रह की याद दिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। यदि हम सत्य का जीवन चाहते हैं तो वह हमें सिर्फ उनके प्रेम और उन पर विश्वास के द्वारा ही संभव हो सकता है। इब्राहिम और यीशु अपने जीवन के प्रति निष्ठावान थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में अपनी आस्था सुदृढ़ की थी।